नमस्कार आपणको बीबी न्यूज रे स्वागत। आसंतु आमे जानिबा सबु स्वतंत्र और सठिक खबर। समस्त नूतन अपडेट पाई आम सहित रुहंतु। मोहन सरकार बड़ घोषणा, श्रमिकों अनुकंपामूलक सहायता राशि वृद्धि। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सरकार पक्षरु बड़ घोषणा करा जायछि। निर्माण श्रमिकों पाई अनुकंपामूलक सहायता राशि रे सरकार वृद्धि घोषणा करिसेंति। निर्माण श्रमिक माने पूर्वरु पाउथिबा अनुकंपामूलक सहायता राशि को एबे राज्य सरकार वृद्धि करिसेंति। एहा द्वारा निर्माण श्रमिकों आर्थिक स्थिति स्वच्छल होई परिबो। मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार निर्माण श्रमिकों दुर्घटना रे मृत्यु हेले एणिकी अनुकंपामूलक सहायता भाबे 6 लाख टंका दियाजिबो। सेही भली स्वाभाविक मृत्यु हेले श्रमिकों परिवार को 3 लाख टंकार अनुकंपामूलक सहायता दियाजिबो। टसर चाष को प्रोत्साहन, सशक्त हेउचंती चाषी। टसर हेउची एक लाभजनक चाष। आदिवासी बहुल केन्दुझर जिले में एही चाष को प्रोत्साहन दिया जाई चाषी मानक जीविका को सुदृढ़ करा जाउची। राज्य सरकार हस्ततंत बयन और हस्तशिल्प विभाग अधीन रे थिबा बयन और हस्ततंत निर्देशालय सहयोग रे एही कार्यक्रम करा जाउची। एथिपाई ओडिशा खनिज पदार्थ धारक अंचल उन्नयन निगम आर्थिक सहायता जोगाई देउची। केन्दुझर जिलार तेलकोई, हरिचंदनपुर, घटगाँ एवं बांसपाल ब्लॉक रे व्यापक भावे टसर चाष करा जाउछि। 3000 रु अधिक चाषी एही चाष सह जोड़ी होइछंती। उन्नत उपाय रे टसर चाष करी सेमाने वार्षिक 1 रु 2 लाख टंका पर्यंत रोजगार करि पारछंती। 17 रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न कल्याणकारी योजनार करिबे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 17 तारिख रे ओडिशा गस्तरे आसिबे। सूचना अनुसार सकाळ 11:25 समय से भुवनेश्वर विमान बंदर रे अवतरण करिवे। एठारु कड़ा सुरक्षा मध्य जनता मैदान को जिबे। सेठारे विभिन्न कल्याणकारी योजनार शुभारंभ करिवे। सेही कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12टारू 1 जाए उपस्थित रहिबे। अपराह्न 3:25 समय रे नुआ दिल्ली फेरीजिबे बोली जणा जायछि। स्क्रब टाइफस आतंक, सप्ताहे मध्य 3 जनक मृत्यु। बरगढ़ रे स्क्रब टाइफस आतंक सृष्टि करिछि। सप्ताहे मध्य जिले में 3 स्क्रब टाइफस आक्रांतक मृत्यु घटी। 3 मृतक एक घरोई डाक्तरखाना रे चिकित्सित हेउथिले। घरोई हॉस्पिटल रे आउ 4 आक्रांत चिकित्सित हेउथिबा सूचना मिली। अन्यपटे सेप्टेम्बर 10 तारिख मध्य 20 जनक टेस्ट करा जायथिबा बेले 3 जन पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा सीडीएमओ निरुपमा षडंगी कहिसंती। 6 मासर बकेया दरमा दाबी, राजरास्ता रे जीविका मिशन और मिशन शक्ति सदस्या। गत 6 मासर बकेया दरमा दाबी नहीं बुधवार भुवनेश्वर गांधी मार्ग रे निखिल ओडिशा जीविका मिशन और मिशन शक्ति सदस्या माने प्रदर्शन करिसेंती। सेमाने 6 दफा दाबी उपस्थापन सहित भारतीय श्रम आईन 45 और 46तम सुपारिश भित्तिरे मान्यता दाबी करने सह स्थायी नियुक्ति मध्य दाबी करिसेंती। सेमानंकु सरकार धार्य करिथिबा टीएडीए मिलु नथिबा अभियोग होईची। सेमाने दरमा वृद्धि सह बैंक खाता लिंक करी दरमा प्रदान करने को दाबी करिसेंती। ग्लोबल बायो इंडिया रे प्रदर्शन करिबो ओडिशा। भारतर अर्थनीति को बायोटेक्नोलोजी क्षेत्र विशेष भावे समृद्ध करने को जाउछि। एथिरे ओडिशार एक बलिष्ठ योगदान रहिबो। सेप्टेम्बर 12 रु 14 तारिख रे नुआ दिल्लीर प्रगति मैदान ठारे हेबाकु थिबा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 अंतर्जातीय कार्यक्रम रे ओडिशा एही वार्ता देबो। राजपथ एक्सप्रेसवे रे दैनिक 20 किलोमीटर यात्रा पर्यंत टोल टैक्स आदाय हेबो नाही। केंद्र सड़क परिवहन मंत्रणालय जातीय राजपथ शुल्क नियम रे परिवर्तन करिछि। एहा द्वारा सेही लोक माने उपकृत हेबे जेउ मानकु प्रतिदिन कोनोसी काम रे राजपथ किंबा एक्सप्रेसवे रे जिबाकु पडुछि एवं सेमानक घर टोल प्लाजा निकट रे रहिछि। सड़क परिवहन और राजपथ मंत्रणालय अनुजाई ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम व्यवहार करुथिबा घरोई गाड़ी मानकु राजपथ और एक्सप्रेसवे रे 20 किलोमीटर पर्यंत यात्रा करिया पई प्रतिदिन कोनोसी टोल आदाय कराजिबो नाही। 5 वर्ष रे देश रे प्रस्तुत हेबे पाखापाखी 5000 साइबर कमांडो। केंद्र गृहमंत्री तथा समवाय मंत्री अमित शाह आज नुआ दिल्लीर विज्ञान भवन रे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र र प्रथम प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे उद्बोधन देवा सहित साइबर अपराध रोकिबा पई बहु गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम शुभारंभ करिसेंती।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇବର ଠକେଇ ପ୍ରଶମନ କେନ୍ଦ୍ର CFMCକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ସହ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ ସାଇବର କମାଣ୍ଡୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ନିବେଶ କରିବ 67,000 କୋଟି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଖଣି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 6-7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ 4.7 ଗିଗାୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନରେ କମ୍ପାନୀ 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଲିୟନିୟର ହେବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ଭାରତୀୟ। ଦୁବାଇ ସ୍ଥିତ ଇନଫର୍ମା କନେକ୍ଟ ଏକାଡେମୀର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟେସ୍ଲା CEO ଏଲନ୍ ମସ୍କ 2027 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିଲିୟନିୟର ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାର୍ଷିକ 110%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ବିଲିୟନିୟର ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି $241 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅତି ନିକଟରୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେହି ଭାରତୀୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ଅଦାନୀ। ସମ୍ଭବତଃ 2028 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।